क्या आप लोगों ने किया है? आप लोग कह रहे थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कपड़े बेच देंगे अवाम का आटा पूरा करने के लिए। आप लोगों ने तो अवाम के जो है वो बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए उनको नहीं छोड़ा है। पेट्रोल आपने महंगा कर दिया है। ये क्या रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस जंगल में ये हमें छोड़ गए IMF, जिससे हम जान छुड़ा चुके थे 2018 में, इन्होंने आके जब उसके साथ उनके साथ मुआहदे करके जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा 10 रुपये पेट्रोल सस्ता, और मैं ऐसी मुआयन लगा के जा रहा हूँ क्योंकि आपने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा। फिर उन्होंने अपनी मर्जी की, हर चीज़ पर उन्होंने अपने कहा जी कि हम तो अब ये भी नहीं करेंगे आपके साथ। हमने बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया IMF को। अब जिस ट्रैक पे हम आए तो फिर IMF, अगर तो हम आज़ाद हो IMF के साथ ना होते तो इस तरह की चीज़ें ना होती। हर 15 दिन बाद वो रिव्यू भी कराते हैं और वो अपनी मर्जी करवाते हैं। ये जो लेकिन जब हम इंटरनेशनली तेल की कीमत देख रहे हैं कि वो थोड़ी स्टेबल है या थोड़ी कम होगी। फॉर इंस्टेंस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तेल की कीमतें बढ़ना एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसके फौरन बाद हम देखा तेल की कीमतें नीचे आ गई। पाकिस्तान में क्या हुआ? आप लोगों ने तेल की कीमत बढ़ा दी और कुछ ही दिनों के बाद आप दोबारा कीमत बढ़ा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं तो आवाम को मार्जिन दे सकते हैं। आवाम इस वक्त 100 रुपए से ऊपर ले भी दे रही है। देखें, हमारी कोशिश जितनी है कि आवाम को मार्जिन दें। 15 दिन बाद हमें रिव्यू में जाना पड़ता है। ये भी IMF का है तो उसके साथ मुआहदे में लिखा हुआ है। हम किधर जाएं? हम तो फिर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया है। अब एक हम अच्छे रास्ते कहते हैं कि तरक्की के रास्ते पे चलने से मुराद है कि हमने देखे इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, महंगाई कम हो रही है, लेकिन फिर जो ये दहशतगर्दी हो जाए, कितने मसाइल हैं पाकिस्तान में। अब उसके लिए फिर हमें अगर IMF की हमें पाबंदियां ना होती, उनके साथ बैठ के हमें हर चीज़ के लिए उनको राज़ी करना पड़ता है, नेगोशिएशन होती है, तो ये चीज़ बड़ी है, आवाम भी समझती है। लेकिन महंगाई नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मरहला है कि उसके लिए हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि इसमें कमी आए, लेकिन हर दफ़ा आपको पता है कि जब भी रिव्यू में जाते हैं वो तो और ज़्यादा हमें डिमांड करते हैं, हम फिर ये कम चीज़ें करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतरी होगी, बेहतरी नज़र आएगी। वो तो ज़रूरी, वो कहते हैं जी मुल्क में भी टैक्स लगा दें। हमने तो उनसे बड़ी मुश्किल से राज़ी करके ज़रूरी टैक्स नहीं लगाया, वरना वो तो इधर भी आ रहे थे। तो IMF जब अपने मर्जी करता है तो फिर लेकिन IMF की हर चीज़ आप मान रहे हैं, आई टोटली गेट इट, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको ये बावर भी कराना पड़ेगा कि आप लोगों की मकबूलियत जो है वो ख़राब हो रही है। और ग्राउंड रियलिटी यही है कि मुस्लिम लीग नून बेशक कबूलियत करवा कर इक़्तिदार में बैठी हो, लेकिन जब आप आवाम में निकल के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आवाम इस वक्त किस हाल में है। आप ये देखें कि जिस हाल में पाकिस्तान चला गया था, इन लोगों में जब इन लोगों को मुसल्लत किया गया था तो ये तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। ये कह रहे थे चला गया। अब हमें बताएं, हमने इनसे एक जमहूरी तरीके से इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के इनको हटा के मुल्क की जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक फिर देखें कई सियासी जमातें हमारी, वो सब सियासी जमातें जिन्होंने देखा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है, हम सब इकट्ठे हुए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM इकट्ठे हुए कि मुल्क की बेहतरी हो जाए, मुल्क डिफॉल्ट से बच जाए। और ये तमाशा देखते रहे और आज भी तमाशा देख रहे हैं। एक बात बताऊँ, आज एक देखें एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सॉरी नासिर भट्ट साहब, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ आवाम को रिलीफ देने का तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुद्दा डाल देते हैं। चले, आई एम श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि आई नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत कुछ किया है। IMF की डील को वॉयलेट करना और सारा कुछ करना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिवोक की हैं। लेकिन अगेन PDM के दौरे हुकूमत में आप लोग बैठे हुए थे, मौजूदा सेटअप में आप लोग बैठे हुए, एक पेज आप लोगों का चल रहा है। इस वक्त आपकी हुकूमत पंजाब में भी मौजूद है, विफाक में भी मौजूद है, बलूचिस्तान में भी किसी हद तक आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सिर्फ KP एक ऐसा है और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों को वैसे सपोर्ट कर रही है। तो आप कोई बजट तश्कील देते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कम से कम ये तो सोचें कि आवाम के लिए क्या रखा गया है। आई एम सॉरी, लेकिन आप 26वीं 27वीं 28वीं आईनी तरमीम भी करेंगे तो आई एम श्योर अबाउट इट कि वो आवाम के लिए तो नहीं होगी। बैरिस्टर साहब, पहले तो जाहिर है कि हम थोड़ा सा तबसरा कर रहे थे एक ऐसे कोर इशू पर जो कि अब मेरे बड़े नज़दीक है, आवाम का इशू है। पेट्रोल महंगा हो गया है और नासिर भट्ट साहब ने कहा कि आपके दौरे हुकूमत में लगाए हुए छोटे छोटे बम जो हैं वो फूटना शुरू हो गए, तो हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप समझते हैं कि ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग होती तो इस मुद्दे के ऊपर बात कर सकती? आप लोग इतने स्ट्रांग भी नहीं हैं कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल कर सके आवाम के हक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे अगर ये आज भी बैठ के PTI को इसका ब्लेम कर रहे हैं तो फिर इनकी तो मईशत को संभालने की सलाहियत
वो तो बंदा फिर अल्लाह ही हाफिज कह सकता है। देखें, इमरान खान की हुकूमत को कर्ज़ों का ताना देते थे, इन्होंने 3 साल में खाली डोमेस्टिक डेट जो रेज़ किया है वो 31,000 अरब है। अब वो 31,000 अरब का ये हिसाब दे दें वो किधर लगा है, वो करीब की क्या इन्होंने फलाह की है जिसमें बेहतरी आ गई हो। फिर जो इस बजट में टैक्सेस का अंबार अवाम पे लगाया है। देखिए, आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे जो है ना दुबई से एक बंदे का फ़ोन आया, उसने कहा मैंने अपनी वालदा को 50,000 रुपये भेजे हैं, उन्हें 50,000 नहीं मिले। मैंने कहा किस तरह नहीं मिले, क्या कहते वालदा ने विड्रॉ किए हैं तो उन्हें 43,000 मिले। अब देखें, एक ऐसी औरत जो टैक्स जिस पे लगता ही नहीं है उसके भी आप जो है ना 7,000 रुपये काट रहे हैं 50,000 के साथ। आप लोग क्या कर रहे हैं, बीइंग ऑपोजिशन, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज इन पाकिस्तान, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप हमारी बजट स्पीचेस उठा के देख लें, हमने बारहा ये इशू रेज़ किया, मगर इनकी तरफ से मजबूरी का इजहार किया गया कि हम IMF के हाथों मजबूर हैं, हमें बजट ही IMF ने दिया है, हम ये नहीं करते, हम कॉमा डॉट भी नहीं रिप्लेस कर सकते, हमें IMF के पास वापस जाना पड़ता है। ये कहते हैं कि मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर के अल्फाज के, सेक्रेटरी फाइनेंस के अल्फाज के हम जाएंगे तो हमें वो 3 हफ्ते का प्रोसेस है, वो फिर वापस आते हैं, तो इतनी देर में तो ये चेंजेस हो ही नहीं सकती, तो जो डॉक्यूमेंट मिला है हमने ऐसे ही पास करना है। तो गुलामी की तो इधर ये इंतहा है। और जिस तरह का बर्डन डाला गया, अब देखें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए था कि लेवी को कम करते, मगर ये साथ साथ लेवी को भी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल 300 को टच कर रहा है। क्या आज अवाम की वो स्टेज है कि वो 300 रुपये का पेट्रोल अफोर्ड कर सकती है? लोगों का इस वक्त तो जो है ना बिल देना मुहाल हो गया, मतलब एक फर्जी सा इन्होंने बनाया कि जी कर ही रहे हैं। मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया कि गुजरांवाला में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली थी इसलिए कि 3 महीने का बिजली का बिल पे नहीं किया था और वालिद साहब को ले गए थे बिल ना पे करने के ऊपर, और वो बेचारा कुछ कर नहीं सका था। हमारी हालत ये है, आखिरत में हमने अल्लाह को मुंह भी दिखाना, लेकिन आपकी मजबूरी भी मुझे याद आया, आप लोग वाकई बहुत मजबूर हैं। इतने मजबूर हैं कि आपके कुछ लोग जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दे देते हैं। इतने मजबूर भी हो सकते हैं आपके कल को सेनेट का वो अपॉइंटमेंट्स होंगी और इलेक्शन होगा, तो उसमें भी शायद आपके कुछ लोग मजबूरी के तहत या ज़मीर जागने पर अपने ज़मीर के मुनारिफ होके वोट कास्ट कर देंगे। और ये सिचुएशन आप लोगों को भी समझ आ रही है कि ये होने वाली है। इतनी मजबूरी नहीं, ये मजबूरी नहीं होती, ये बेसिकली ये छांगा मांगा है। ये छांगा मांगा की सियासत के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हर दौर में छांगा मांगा लगाया है और अब भी छांगा मांगा लगेगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम के किरदार जो कह रहे हैं ना, वो उन्होंने कोई मजबूरी में वोट नहीं दिया, वो प्रॉपर अकोमोडेट हुए हैं और ये रकम करोड़ों में वसूल की गई है, तो वो करोड़ों का हिसाब तो वो अवाम को लेना चाहिए। कि लोग हैं जो आपको पता है, कोई इन्फॉर्मेशन है कि जिनको इन्होंने नासिर भट्ट साहब की पार्टी ने अप्रोच किया हो करोड़ों रुपए के साथ, है कोई ऐसे बंदे आपकी पार्टी में? देखें, हमने तो 5 बंदे पार्टी से निकाल दिए, हमने क्यों निकाले? आप वो शो कॉज नोटिस और वो तो आपने निकाले हैं, लेकिन अभी जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात आप कर रहे हैं, खास करके केपी असेंबली को लेके बहुत सारी फाइल गरम है, तो हैं कोई बंदे? देखिए, केपी के असेंबली का मैदान तो 21 को सजेगा। 21 में आप देखें, आपके सामने दिन है, आपको पता चल जाएगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सीटें जाएंगी ऑपोजिशन को तो साफ पता चल जाएगा वो किस वजह से गई हैं। चलें।